है आपका और मैं आता हूँ आर्टिजन 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन 29 किसका है? ग्रुप थ्योरी का है, ठीक है, और होमोमॉर्फिज्म से है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। फ्रॉम द एडिटिव ग्रुप क्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ये इनमें से क्या कर रहा है? एडिटिव ग्रुप क्यू। एडिटिव ग्रुप क्यू का मतलब क्या होगा? क्यू प्लस, ठीक है, क्यू प्लस से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। इनमें से किस पे एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, हमको यही बताना है। नॉन ट्रिवियल का सेंस क्या है? देखो मैंने ये क्या बोला था, एक मैप होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी ग्रुप को ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है, जी से जी डैश, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। तो अगर हम जी को मैप कर देते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी आ जाए, मतलब जी के सारे एलिमेंट को आइडेंटिटी पे हमने मैप कर दिया। इस होमोमॉर्फिज्म को हम लोग ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमको ये देखना कि इसके अलावा कौन सी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, क्योंकि हर एक दो ग्रुप ले लोगे तो दो ग्रुप में ऑलवेज एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, बट इसके अलावा कौन सी होमोमॉर्फिज्म नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म किस ग्रुप के साथ क्योंकि एग्जिस्ट करेगी, हमको यही बताना है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ए पे कुछ टाइम बाद आता हूँ, पहले आता हूँ ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे। ऑप्शन ए के लिए भी मैं बता देता हूँ, नॉन ट्रिवियल आपको लेना है तो मैं देखो ऐसा डिफाइन कर लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो कर्नल बनने का काम करेगा, कर्नल ऑफ f इज सिंगलटन जीरो। सिंगलटन जीरो जो होगा वो क्या होगा? f का कर्नल होने का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जीरो जाएगा 1 पे मैप होगा, जो कि r स्टार डॉट का क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म इसके लिए है जो कि नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक। आप चाहो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, कैसे? f ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि आप ऐसे डिफाइन करते हो तो किसके इक्वल हो जाएगा? इसको हमको वेरीफाई करना है ना, तो किसके इक्वल होगा? e की पावर x प्लस वाई, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। हमारा यही बोल रहा है, और ये क्या हो जाएगा? e की पावर x इंटू e की पावर y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। यही देखो होमोमॉर्फिज्म में यही बोलता है कि आपका ऑपरेशन प्रिजर्व होना चाहिए, तो ऑपरेशन आपका प्रिजर्व हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये तो करेक्ट हो गया, बाकी ये तीनों रॉन्ग होंगे क्योंकि एमसीक्यू है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अब इनके लिए हमको कुछ काउंटर एग्जांपल सोचने होंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम जेड पे मैप करते हैं, मैंने माना कि क्यों आपके पास है, क्यों कोई एफ कोई होमोमॉर्फिज्म हो गया जो कि जेड से क्यों से जेड पे जा रहा है, ठीक है। अगर से कोई होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे और नॉन ट्रिवियल है, जिसका मतलब कम से कम एक क्यू तो इसमें ऐसा मिलेगा आपको, एक क्यू मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ क्यू बिलोंग टू कैपिटल क्यू सच दैट एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? कोई ए आएगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। ए आ गया, और अगर मैं यहाँ पे इस क्यू को ऐसा कुछ करता हूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लेता हूं, कोई एक एलिमेंट है जो कि इमेज है, और मैं ऐसा कुछ लेता हूं एफ ऑफ क्यू बाई एन, ठीक है। इसका इमेज कोई क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है, ठीक है। अब ये कैसा है? जीरो है क्या है? हमको ये नहीं पता, ये ऐसा कुछ बनने का काम कर रहा है। तो अगर से यहाँ पे ये जीरो हो गया तो हमारे लिए डिस्कार्ड करना इजी हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं ऐसा मान लो ये नॉट जीरो है, ठीक है। अभी आपको लास्ट में दिखेगा कि जीरो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसा कुछ हुआ तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ ऐसे डिफाइन करता हूँ, क्यू बाई एन प्लस क्यू बाई एन प्लस सो ऑन। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? एन टाइम्स में ऐसे लेके चल रहा हूँ, एन टाइम्स। और ये किसके इक्वल होगा? अगर एन टाइम्स के इक्वल एन टाइम्स आप लेके चल रहे हो तो इधर ही आपके पास क्या बनेगा? अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने का काम करते हैं तो कैसा बनेगा? एफ ऑफ क्यू बाई एन, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, एफ ऑफ क्यू बाई एन एंड प्लस सो ऑन, ऐसे ही जाएगा, एफ ऑफ क्यू बाई एन बनने का काम करेगा, ठीक है। और ये भी एन टाइम्स ही होगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। तो अब आप देखो ये इतना हो गया, ठीक है। इधर का आपको देखो क्या होगा, इधर के जब सारे के सारे एलिमेंट को जोड़ोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा एन क्यू बाई एन, जो कि कट के क्या बचेगा? एफ ऑफ क्यू बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसको जब जोड़ोगे तो एन क्यू बाई एन बचेगा। और इधर ये क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस एक्स, क्योंकि देखो इसकी में जब आपने एक्स माना था ना, एक्स प्लस एक्स, ऐसे कितनी टाइम्स? एन टाइम्स। और इधर ये एफ ऑफ क्यू बन रहा है, एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू आपने क्या माना है? ए माना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एक्स हो गया, ठीक। तो अभी देखो आपने क्या बोला था, एक्स को अगर मैं जीरो ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्यू बाई एन है, ये या तो जीरो पे भी जा सकता था, या तो कोई नॉन जीरो क्वांटिटी पे। तो अगर जीरो पे जाता है तो क्या होगा? ये जीरो इंटू एन, ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है जो कि नॉन जीरो है,
ठीक है, तो आपका होमोमॉर्फिज्म उस केस में नहीं बनेगा अगर क्यू को क्यू बाई एन को आप x 0 पे लेंगे, ठीक है। और अगर इसको नॉन जीरो लेते हो देन x इज इक्वल टू, क्योंकि क्या है x देखो यहाँ z में बिलोंग कर रहा है तो कोई ना कोई एक इंटीजर होगा, x बिलोंग कर रहा है z में, तो कोई इंटीजर होगा तो अगर n इधर आया तो क्या होगा, x को ऐसा लिख सकते हैं a बाई n। अब अगर से ये n आपका n जो है a से बड़ा होता है, n जो है आपका a से बड़ा होता है तो क्या होगा, x क्या होगा, x कभी इंटीजर रह पाएगा नहीं, ये कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी हो जाएगी। या ऐसा करें यानी इसको a को कंप्लीटली काट ना रहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है n जो है a को कंप्लीटली काट ना रहा हो तो उस केस में भी ये फ्रैक्शनल होगा, जो कि ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज ये इंटीजर बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ऐसा होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी क्या हो गया हमारे पास क्यू से जेड पे कोई भी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी, तो आपका ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक इसी तरीके से आप जेड के लिए भी सोच सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। हिंट में थोड़ा सा दे देता हूं, यहाँ पे आप क्या करो, क्यू को देखो, एफ ऑफ क्यू को आप क्या कर सकते हो, 1 पे लेके चले जाओ, ठीक है। अब क्यू बाई 2 आपके पास ऐसे बनाओगे, क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2, ठीक है। अब इसको चाहे आप 0 पे ले जाओ चाहे 1 पे ले जाओ, आपका ऑप्शन डिस्कार्ड कर जाएगा, क्यू बाई 2 को आप जिस पे भी लेना चाहो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आता हूँ फिर ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन सी भी इस तरीके से आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब मैं आता हूँ ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है, एफ मैंने ऐसे कोई माना मैप जो कि क्यू से क्यू स्टार पे हो रहा है मैप, ठीक है। और ये मैप मैंने ऐसे कुछ माना कि एफ ऑफ क्यू की कोई जा रहा है एक्स पे जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझको ये देखना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म, ऐसा कोई होमोमॉर्फिज्म बन सकता है कि नहीं। मैंने एक होमोमॉर्फिज्म मान लिया कि ऐसा कुछ है जो कि एक्स पे जा रहा है और एक्स नॉन जीरो मान लो, ठीक है, आइडेंटिटी पे नहीं जा रहा क्योंकि एक तो हमारे पास क्यू ऐसा मिलेगा ना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे ऐसा मैं कुछ करता हूँ, एफ ऑफ क्यू बाई एन होल टू द पावर n, इसकी इमेज क्या आएगी, तो चलो दिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, f ऑफ क्यू बाई एन इंटू एफ ऑफ क्यू बाई एन इंटू ऐसे सो ऑन एफ ऑफ क्यू बाई एन। ये कितनी टाइम्स लिखा जा सकता है, सिंस पावर n था तो ये n टाइम्स लिखा जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं ग्रुप का प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई में और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हो, ऑपरेशन प्रिजर्व करने का काम होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एन प्लस क्यू बाई एन प्लस ऐसे सो ऑन n टाइम्स क्यू बाई एन हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अगर n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, f ऑफ q की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया था अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो f ऑफ q की इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हमने लिया था कि f ऑफ q बाई n होल टू द पावर n, ये दोनों आपस में देखो अभी इक्वल हो गए, ठीक है। और इसको तुम क्या मानोगे, कोई x माना था कि x कोई ये रियल नंबर, रेशनल नंबर था, तो ये आपके पास क्या होगा, f ऑफ q बाई n, ये मैप होने का काम करेगा x की पावर 1 अपॉन n पे, उस पे जाने का काम करेगा क्योंकि इधर से ये अगर से n पावर गया उधर तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा। अब आप बताओ क्या हर एक केस में कोई भी आप रेशनल नंबर ले लेते हो 1 बाई n, क्या होगा हर एक केस में, क्या ये जब इसका रूट निकालोगे, nth रूट करोगे तो क्या वो रेशनल नंबर ही बनने का काम करेगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 आया और ये n की वैल्यू भी 2 आ गई, 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 अपॉन 2 जो कि रूट 2 होगा। तो हर एक केस में ये रेशनल नहीं होगा, हर एक केस में ये क्यू में बिलोंग करने का काम नहीं करेगा फॉर ऑल n के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगा जब ये रेशनल नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म उस वक्त प्रिजर्व नहीं होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा नहीं। तो इस केस में भी क्या होगा, कोई भी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी क्यों से क्यू स्टार डॉट पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट हुआ, ओनली ए, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आपने ऑप्शन ए के लिए एग्जांपल सोचा, उसको पहले टिक कर दिया तो उसको टिक करने के बाद आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी अगर आप डिस्कार्ड करने पे लगते तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।